संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन 1376 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उन्हें रैदास, भगत रविदास तथा संत शिरोमणि आदि नामों से भी जाना जाता है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन जब रविदास जी ने जन्म लिया था, वह दिन रविवार का दिन था, इसलिए उनका नाम रविदास रखा गया। उनके पिता का नाम संतोख दास तथा माता का नाम कलसा देवी था। उनके दादा का नाम कालूराम तथा दादी का नाम लखपति देवी था। उनके पत्नी का नाम लोना तथा बेटे का नाम विजयदास था। संत रविदास का जन्म चरमकार परिवार में हुआ था। उनके पिता जूते सिलने का काम करते थे। संत रविदास भी अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे। इस तरह वह भी जूता सिलने का काम करने लगे। इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना काम करते थे। संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब मुगलों का शासन था। चारों तरफ गरीबी, अत्याचार तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भारत में मुस्लिम शासकों का शासन था। उनके द्वारा यह प्रयास किया जाता था कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास ख्याति प्रसिद्ध थे। उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग थे। उनकी प्रसिद्धि देखकर एक मुस्लिम सदना पीर उन्हें मुसलमान बनाने आया था। वह ऐसा सोचता था कि अगर संत रविदास मुस्लिम धर्म अपना लेंगे तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। इस तरह मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। लेकिन रविदास जी तो एक संत थे। संत की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म, या फिर संत का तो केवल एक ही धर्म होता है और वह है मानवता का धर्म। वे किसी विशेष धर्म के नहीं होते, बल्कि सबके होते हैं। प्रख्यात संत कबीर ने कहा भी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। गुरु रविदास जी की शिक्षा। बचपन में रविदास जी को पंडित शारदानंद की पाठशाला में दाखिला कराया गया। वहीं शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। कुछ समय बाद ऊंची जाति के लोगों ने उनका पाठशाला में आना बंद करवा दिया था। परंतु पंडित शारदानंद जी ने बालक रविदास जी के प्रतिभा को पहचान लिया था। वह समझ चुके थे कि बालक रविदास कोई साधारण बालक नहीं है। उन्हें ऐसा आभास होता था कि यह बालक आगे चलकर महान बनेगा। उन्हें ऐसा आभास अपने अनुभव से होता था, क्योंकि वे बालक रविदास को जितना पढ़ाते थे उससे कहीं अधिक अपनी समझ से शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। पंडित शारदानंद को बालक रविदास जी के प्रतिभा को देखकर यह लगता था कि यह बालक एक दिन महान आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक बनेगा। पाठशाला में रविदास जी के साथ पंडित शारदानंद जी का बेटा भी पढ़ता था। वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे। दोनों अक्सर साथ साथ समय बिताते तथा खेलते थे। एक दिन वे दोनों छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। खेल खेलते खेलते रात हो गई, जिससे उन्होंने अगले दिन खेल खेलने की बात कही। वादे के मुताबिक अगले दिन रविदास जी खेलने के लिए जाते हैं। वहां अपने मित्र को नहीं पाते हैं। फिर अपने मित्र के घर चले जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके मित्र की रात में मृत्यु हो गई है। यह सुनकर बालक रविदास सुन पड़ जाते हैं और अपने गुरु पंडित शारदानंद से मित्र के पास जाने को कहते हैं। शारदानंद जी उन्हें मित्र के पास लेकर जाते हैं। वहां वे अपने मृत मित्र से कहते हैं कि अब सोने का समय नहीं है, उठो और चलो मेरे साथ खेलो। ऐसा कहा जाता है कि बालक रविदास के ऐसा कहने पर उनका मृत मित्र उठकर खड़ा हो जाता है। यह सब देखकर वहां एकत्रित लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी लोग विस्मय से बालक रविदास को देखने लगते हैं, क्योंकि यह एक चमत्कार से कम नहीं था। सभी सोचने लग जाते हैं कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। रविदास जी का सामाजिक काम। संत का जीवन छाया की भांति होता है। उनका व्यक्तित्व छाया की भांति होता है। जैसे छाया से किसी का लेस मात्र भी नुकसान, कोई तकलीफ नहीं होता, वैसे ही संत से किसी का रंच मात्र भी तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होती है।
संत जन के लिए सामाजिक कार्य जैसा शब्द कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे तथाकथित नेतागण, आमजन और नाना प्रकार के लोग सामाजिक कार्य करते हैं, तो उसमें उनका स्वार्थ अवश्यंभावी रूप से छिपा होता है। हो सकता है कोई एकाध प्रतिशत वे भी विरले ही लोग हों जिनका समाज के लिए योगदान निस्वार्थ भाव से हो, अन्यथा कहीं गहरे में स्वार्थ छिपा ही रहता है। संत जन का जो देन है या दान कहें आम जन के लिए या समाज के लिए, वह अत्यंत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होता है। उसे समझना अत्यंत कठिन है। संत के दान को समझना गहरी से गहरी समझ हो तो ही समझा जा सकता है। दिखाई तो हमें वही देता है जो बाहरी तल पर घटता है। रविदास जी के समय धर्म के नाम पर जात पात, रंग भेद, भ्रष्टाचार चरम पर था। लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर परस्पर लड़ते थे। नीची जाति के समुदाय को मंदिर में पूजा करने, स्कूल जाने तथा सार्वजनिक स्थान पर स्वेच्छा से जाना सब वर्जित था। उन्हें बहुत नकारा जाता था तथा हीन दृष्टि से देखा जाता था। संत रविदास जी ने यह सब दुर्दशा देखकर समाज से रंग भेद, छुआछूत तथा अनेक प्रकार की कुरीतियों को दूर करने की ठानी और समाज के लोगों को सही दिशा व संदेश देना शुरू किया। वे लोगों को समझाते थे कि कोई भी ऊंची जाति के होने मात्र से बड़ा या महान नहीं होता है, बल्कि इंसान अपने कर्मों द्वारा पहचाना जाता है। प्रत्येक इंसान का जन्म कोरे कागज की भांति होता है। उस पर क्या लिखें, कैसे रंग भरें, कैसे जीवन को सही दिशा दें, जीवन में कैसे खुशियां आए, कैसे शांति प्राप्त हो और कैसे जीवन परम आनंद बन जाए, यह सब मनुष्य पर ही निर्भर करता है। अगर जीवन सही दिशा में गतिमान हो, आनंद से लबालब भरा हो, तो मनुष्य के मन से जात पात, छुआछूत, रंग भेद तथा तमाम तरह की कुरीतियां स्वतः ही विसर्जित हो जाती हैं। रविदास जी लोगों को भाईचारे का संदेश देते थे। वे कहते थे, प्रत्येक मनुष्य ईश्वर द्वारा बनाया गया है। यहाँ सबको समान अधिकार है। जीवन के कई पहलुओं पर लोगों को शिक्षाएं दिया करते थे। उनके द्वारा लिखे गए पद, धार्मिक गीत व अन्य रचनाएं सिख शास्त्र गुरु गोविंद ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने इसे ग्रंथ साहिब में शामिल किया था। रविदास जी के अनुयायियों को रविदासिया तथा उनके उपदेश के संकलन को रविदासिया पंथ कहते हैं। रविदास जी और काशी नरेश। संत रविदास जी का जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। ऊंची जाति के लोगों के साथ साथ शूद्र जाति के लोग भी रविदास जी को ब्राह्मणों की भांति तिलक लगाने, कपड़े तथा जनेऊ पहनने से रोकते थे। रविदास जी लोगों को समझाते थे कि प्रत्येक इंसान को समान अधिकार है। यहाँ कोई विशेष वर्ग का नहीं है, क्योंकि प्रत्येक इंसान को भगवान ने बनाया है। फिर भेदभाव कैसा? सभी को समान अधिकार तथा स्वाभिमान से जीने का हक है। नीची जाति के लोगों के लिए जिन चीजों पर रोक थी, मनाही थी, वह सब करना उन्होंने शुरू कर दिया, जैसे कि तिलक लगाना, जनेऊ तथा धोती पहनना आदि। वे भी यह सब पहनना शुरू कर दिए। इस पर ब्राह्मण संत रविदास जी के सख्त खिलाफ हो गए और उन्होंने वहां के राजा काशी नरेश से शिकायत कर दी कि यह नीची जाति का होकर हमारी बराबरी करता है, मंदिर में पूजा करता है। हालांकि रविदास जी ब्राह्मणों से तर्कयुक्त एवं बड़े ही प्यार से जवाब देते थे। रविदास जी को राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने आदेश दिया कि रविदास जी और पंडित पुजारियों में से कोई एक अपने अपने इष्ट देव की मूर्ति गंगा नदी के घाट पर लाए, वहीं उनकी परीक्षा ली जाएगी। राजा ने कहा कि जिस किसी की भी मूर्ति नदी में तैरेगी उसे सच्चा पुजारी माना जाएगा, अन्यथा झूठा समझा जाएगा। गंगा तट पर लोगों की भीड़ लग गई। रविदास जी और ब्राह्मण अपनी अपनी मूर्ति लेकर गंगा तट पर पहुंचे। ब्राह्मण की मूर्ति हल्के भार वाली थी, जबकि रविदास जी की मूर्ति का भार बहुत अधिक था। राजा के समक्ष सर्वप्रथम
ब्राह्मण पुजारी ने मंत्र उच्चारण के साथ अपनी मूर्ति को गंगा में प्रवाहित किया। प्रवाहित करते ही मूर्ति गहरे पानी में डूब गई। तत्पश्चात रविदास जी ने अपनी मूर्ति को गंगा में प्रवाहित किया। प्रवाहित करते ही मूर्ति पानी की सतह पर तैरने लगी। इस चमत्कार को देखकर काशी नरेश आश्चर्यचकित हो गए। नरेश ने रविदास जी को विजयी घोषित किया तथा बड़े ही आदर सम्मान पूर्वक उनका सत्कार किया। लोगों की भीड़ रविदास जी का पांव स्पर्श करने लगी। उस आनंद और विजय के क्षण को स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया गया। मीरा बनी शिष्या। मीरा भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान कृष्ण के भजन गाकर उनकी भक्ति में लीन रहती थी। मीरा को जब संत रविदास जी की प्रसिद्धि का पता चला तो उसे संत रविदास जी के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। मीरा ने संत रविदास जी को न केवल अपना गुरु बनाया बल्कि उनसे गुरु मंत्र भी लिया और उनकी शिष्या बनकर उसे ज्योति रूप परमात्मा का दर्शन हुआ। संत रविदास जी से गुरु मंत्र पाकर मीरा ऐसे खो गई कि उसके लिए सारा संसार कृष्णमय हो गया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। काशी का एक पंडित प्रतिदिन गंगा नदी जाया करता था। वहां राजा की तरफ से दिए गए पुष्प गंगा जी को अर्पित करता था। एक दिन गंगा नदी जाने के दौरान उस पंडित की रविदास जी से मुलाकात हुई। रविदास जी ने पंडित को एक सिक्का देते हुए कहा कि आप प्रतिदिन राजा के द्वारा दिए गए पुष्प अर्पित तो करते ही हैं, आज मेरी तरफ से भी यह सिक्का गंगा जी को अर्पित कर दीजिएगा और गंगा जी जो कुछ भी कहें मुझे बताना। उस पंडित ने सिक्का स्वीकार किया और रोज की तरह राजा द्वारा दिए गए पुष्प गंगा जी को अर्पित किया। पुनः रविदास जी द्वारा सिक्का भी अर्पित किया। सिक्का अर्पित करते ही पंडित ने देखा कि गंगा जी से एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ। पंडित आश्चर्यचकित हो गया। हाथ में एक सोने का कंगन था। जल्द से आवाज आई कि सोने का कंगन रविदास को दे देना। कंगन लेकर पंडित रविदास जी के घर जाने लगा। अचानक उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि रविदास जी तो कंगन के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। वह कंगन लेकर अपने घर आ गया और कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। अगले दिन जब पंडित की मुलाकात रविदास जी से हुई तो उसने कहा, मैंने आपके द्वारा दिए गए सिक्का गंगा जी को अर्पित कर दिया था। मगर गंगा जी ने कुछ नहीं कहा। रविदास जी चुप रहे। पंडित की पत्नी ने उस कंगन को सुनार से बेच दिया। सुनार से वह कंगन किसी सेठ ने खरीद लिया। सेठ की पत्नी उस कंगन को पहनकर रानी से मिलने गई। चूंकि कंगन दिव्य था, उसकी चमक ही कुछ ऐसी थी कि बाकी स्वर्णिम आभूषणों से अलग लग रहा था। रानी को कंगन देखते ही बेहद पसंद आ गया। सेठ की पत्नी ने वह कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी ने भी सेठानी को बहुमूल्य आभूषण भेंट किया। रानी उस कंगन को राजा से दिखाकर उस जैसा ही एक दूसरा कंगन बनवाने का आग्रह किया। राजा ने अपने सभी प्रमुख सुनारों से वैसा ही कंगन बनाने का आदेश दिया। सुनारों ने कहा, ऐसा कंगन बनाना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि ऐसा लगता है यह कंगन दिव्य है, ईश्वर ने इसे स्वयं बनाया है। फिर राजा ने पता लगवाया आखिर यह कंगन आया कैसे। काफी जांच पड़ताल करवाने पर पता चला कि पंडित की पत्नी ने कंगन को सुनार से बेच दी थी। पंडित को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने सख्ती से पंडित से पूछा, सच सच बताओ, यह कंगन तुम्हें कहां से मिला। पंडित तो घबरा गया, अत्यंत भयभीत हो गया। फिर पंडित रविदास जी और गंगा मैया की सारी बात बताई। राजा उस पंडित को लेकर रविदास जी के पास पहुंचे और सारी घटना बताई तथा उस सोने के कंगन जैसा ही एक और कंगन पाने का आग्रह किया। रविदास जी ने पंडित से कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने रविदास जी से क्षमा मांगी। पुनः राजा ने रविदास जी से गंगा तट पर चलकर गंगा जी से कंगन मांगने के लिए प्रार्थना की। रविदास जी ने कहा, गंगा तट पर जाने की आवश्यकता नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा कहकर चमड़ा भिगोने वाले बर्तन अर्थात कठौते की तरफ देखकर उन्होंने कहा, माँ, पहले कंगन जैसा ही एक और कंगन दीजिए। ऐसा कहते ही कठौते से एक हाथ प्रकट हुआ और सोने का कंगन रविदास जी को प्रदान किया। ऐसा चमत्कार देखकर
राजा सहित सभी रविदास जी का जय जयकार करने लगे, गुणगान करने लगे। राजा उस कंगन को लेकर वहां से चले गए। बाबर प्रभावित हुआ रविदास जी से। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। वह मुगल राज्य का पहला शासक था। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जीतकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठने के बाद उसका शुरुआती वर्ष युद्ध में ही बीता। उसने लाखों लोगों के जीवन को कुर्बान कर दिया। रविदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। बाबर उनके दैवीय शक्तियों को सुन रखा था। एक दिन वह हुमायूं के साथ रविदास जी से मिलने गया। वह बहुत ही सम्मानपूर्वक रविदास जी से मिला, उनके पैर छुए। रविदास जी ने उसे समझाया कि तुम लाखों निर्दोष लोगों की हत्या किए हो, यह घोर पाप है, कम से कम अब यह सब करने से बचो। बाबर उनसे बहुत प्रभावित हुआ तथा उनका अनुयायी बन गया। दिल्ली आकर गरीब लोगों के लिए समाज सेवा करने लगा। दिल्ली के अलावा आगरा में भी समाज सेवा किया। रविदास जी के पिता की मृत्यु। जब रविदास जी के पिता की मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार के लिए अपने पड़ोसियों से उन्होंने मदद मांगी ताकि गंगा तट पर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकें। काशी के पंडित इसके खिलाफ थे। कारण था वे गंगा जी में स्नान करते थे और यह नहीं चाहते थे कि एक शूद्र का अंतिम संस्कार गंगा जी में हो। उनका सोचना था कि एक शूद्र का अंतिम संस्कार गंगा जी में होने से गंगा जल प्रदूषित हो जाएगा। फिर भी रविदास जी ने अपना संयम नहीं खोया और परमात्मा से अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। अचानक वहां एक बड़ा तूफान आया और गंगा जी का पानी विपरीत दिशा में बहने लगा और पानी की एक बड़ी लहर उनके पिता के शव के पास आई और अपने साथ बहाकर ले गई। ऐसी मान्यता है कि तब से उतने क्षेत्र तक लगभग 1.5 किलोमीटर तक गंगा नदी विपरीत दिशा में बहती है। रविदास जी की मृत्यु। रविदास जी की मृत्यु के बारे में दो मत है। एक मत के अनुसार उनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई थी तथा दूसरा मत है कि उनकी हत्या की गई थी। प्रथम मत के अनुसार उस समय समाज में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार और छुआछूत सब फैला हुआ था। शूद्र वर्ग के लोगों के लिए आम जीवन जीना दूभर हो गया था। इस प्रकार रविदास जी अपने पूरे जीवन काल अत्याचार, भ्रष्टाचार, जात पात तथा अन्य कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। उनका प्रभाव भी तत्कालीन समाज और भक्ति आंदोलन पर पड़ा। इससे समाज के तथाकथित ऊंची जाति के लोग तथा पुरोहित वर्ग में उनके प्रति काफी आक्रोश था। ऐसा कहा जाता है कि एक षड्यंत्र के द्वारा चित्तौड़गढ़ में उनकी हत्या कर दी गई। दूसरे मत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रविदास जी की मृत्यु वृद्धावस्था में स्वाभाविक रूप से राजस्थान के चित्तौड़ में हुई थी। रविदास जयंती प्रत्येक वर्ष माघ मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इनके जन्म स्थान बनारस में काफी धूमधाम से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूरे देश भर से भक्त वहां पहुंचते हैं। इस वर्ष 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को रविदास जयंती मनाई जाएगी। यह इनका 647वां जन्म दिवस होगा। जगह जगह मंदिर, गुरुद्वारे में रविदास जी के गीत दोहे बजाए जाते हैं। रविदास स्मारक। संत शिरोमणि रविदास जी के याद में उनके जन्म स्थान बनारस में कई स्मारक बनाए गए हैं। वे हैं रविदास पार्क, रविदास नगर, रविदास घाट तथा रविदास मेमोरियल गेट।